हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सैनी, MBBS MS इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी विद एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स। मैं आज आपसे प्रेगनेंसी में होने वाली नोज़िया और वोमिटिंग के बारे में बात करूंगी। इसके बारे में बहुत सारी औरतों के बहुत सारे सवाल होते हैं। ये कब होती है, क्यों होती है और इसका बच्चे पे कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या, और इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये होती क्यों है। प्रेगनेंसी में जब HCG और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से आपको नोज़िया और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से यह आपके फूड पाइप के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी समस्या हो सकती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब आपके आंतों पे असर डालता है तो उसकी वजह से आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अब ये कब महसूस होती है, कई ये सब औरतों का अलग अलग परसेप्शन होता है। कुछ औरतों में ये प्रेगनेंसी कंसीव या आपके पीरियड मिस होने से पहले भी आपको ये महसूस हो सकती है, और कुछ औरतों में 1 से 1.5 महीने बाद में ये महसूस हो सकती है। बाद में जब HCG का लेवल कम हो जाता है तो ये 3 महीने के बाद में कम हो जाती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है। लेकिन अलग अलग औरतों का अलग अलग परसेप्शन है। हो सकता है कि ये पूरे 9 महीने तक भी आपको महसूस होवे। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए बहुत सारे डूज और डोंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिस वजह से इसे कम हम कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में और फ्रीक्वेंट इंटरवल से, माने कि बार बार खाना खाना चाहिए। पानी की तरह की चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। पानी से भरपूर सब्जियां जैसे कि खीरा वगैरह आपको ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको बाहर का जंक फूड, चाय, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इनको लेकर, जिसमें सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, तो ये सुबह ही होगी, बाकी टाइम पे नहीं होगी। ऐसा नहीं है, यह आपको पूरे दिन में कभी भी फील हो सकती है। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये कोई ना कोई शारीरिक समस्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रेगनेंसी के साथ में होने वाला सामान्य बदलाव है जो कि सब औरतों में अलग अलग होता है। हो सकता है किसी औरत में बिल्कुल भी ना हो सकता है किसी में थोड़ा बहुत हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा हो। तो ये सब औरतों का अलग अलग परसेप्शन है। अब नोज़िया वोमिटिंग अगर आपको प्रेगनेंसी में हो रही है तो वो कौन सा टाइम है जब आपको परेशान होने की आवश्यकता है। तो वो है कि जब आपको अत्यधिक नोज़िया वोमिटिंग हो जाए, जिसे कि मेडिकल टर्म में हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम भी कहा जाता है। इस वजह से आपकी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। आपका वेट लॉस हो सकता है। कितना, आपका जो प्रेगनेंसी से पहले वाला वज़न था उससे 5% ज़्यादा अगर वेट लॉस हो जाए तो आप इसी कैटेगरी में हैं। दूसरा, आपके डिहाइड्रेशन के फीचर्स डेवलप हो जाएंगे, मतलब शरीर में पानी की कमी होना। तो उस वजह से क्या क्या हो सकता है आँखों का अंदर धंस जाना, जीभ का सूख जाना, शरीर के टेम्परेचर का बढ़ जाना, कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, बीपी का कम हो जाना, ये सब डिहाइड्रेशन के फीचर्स हैं। अगर ऐसे फीचर्स आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर आपको एडमिशन के लिए एडवाइस करेंगे और ओरल इनटेक जो भी आपका है वो सब कुछ बंद करके IV फ्लूइड ही आपको दिया जाएगा। थैंक यू।